मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊँगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम ईश्वरी बंजारे है और मैं ग्राम दर्री घाट विश्वासी मंदिर से हूँ। प्रभु में आने का कारण था, मुझे बहुत शैतानी शक्ति लगी हुई थी। यही विश्वासी मंदिर की दुआ प्रार्थना से ठीक हुई हूँ और जैसे मैं बची वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। प्रभु में आए मुझे 6 वर्ष हो रहे हैं। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए चुने गए हैं और हमारे अगुओं का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, आँखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे और पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सुंदर विश्राम दिन के लिए प्रभु जी कि आपने हमें रात में मीठे सुखदायी नींद दिया और सुबह का सुंदर प्रकाश दिखाया प्रभु जी कि हम आराधना करने के लिए आपकी चरणों की समक्ष आ सके प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते पिता। पूरे हफ्ते भर हमारे सारे अपराध पाप गुनाहों से बुराइयों से बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद करते पिता कि जिंदों की ज़मीन में आपने हमें रखा, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज रविवार आराधना में प्रभु जी गीतों का गाया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, संदेशों का दिया जाना, रोटी का तोड़ा जाना, सब कुछ आपको सुखदायी सुगंधित में ग्रहण योग्य हो सके पिता, इसी प्रार्थना करते हैं। आकाश और पृथ्वी के कर्ता प्रेमी परमेश्वर पिता, आपकी वचन में लिखा है प्रभु जी कि आप न ऊँघते और न सोते हैं प्रभु जी। आप नित्य, आपकी दृष्टि हम पर लगी रहती पिता और आप हमारी रक्षा रखवाली करते प्रभु जी। आपकी वचन में लिखा है, जो परम प्रधान की छाया में बैठे रहे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं पिता, सही सलामत पाए जाते हैं, इसलिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन मार्ग में हैं प्रभु जी, आपकी आराधना के लिए उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी, क्योंकि आपने सारे जगत मानव जाति से ऐसा प्रेम किया कि अपने अकलौता पुत्र को दे दे के जो कोई आप पर विश्वास करे पिता, वे नाश न परंतु अनंत जीवन पाए प्रभु जी। और आपने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते जहाँ जहाँ आपके नाम की आराधना लगती है पिता, वहाँ भी आपकी सहायता मदद अगुवाई दूतों की चाहते प्रभु जी होने देना पिता परमेश्वर। आपकी सभी दास भक्तों को नाम बेनाम एक एक को आपकी सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपते प्रभु जी। संचालक जी, उनके पूरे परिवार पर, मुख्य आचार्यगणों को, संचालकों को, संचालिकाओं को पिता, एक एक को दर्शन प्रकाशन से मालामाल करना प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता संचालक जी के लिए, उन्हें पिता परमेश्वर शक्ति और सामर्थ और बुद्धि और ज्ञान से और परिपूर्ण कीजिएगा प्रभु जी, और दर्शन प्रकाशन से मालामाल करना पिता। आपकी आत्मा उनकी सहायता मदद करे पिता परमेश्वर, ताकि आराधना आपकी ओर से पिता रविवार में ले सके प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो बातें छूट गई उसे भी आपकी सम्मुख रखते हुए छोटी दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह। आइए हम स्तुति के गीत पुस्तक से गीत का नंबर 7 गा लें, जिसके शब्द हैं धन्य तेरा पिता। तेरा पिता तूने पुत्र को भेज
हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाएं फिर हमको जीना। धन्य तेरा मसीह, तूने किया उपकार और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उद्धार। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाएं फिर हमको जीना। आत्मा पवित्र उजियारा चमका, अंधकार को मिटा के त्राणकर्ता निकला। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाएं फिर हमको जीना। प्रशंसा और जय परमेश्वर की हो, जो खोज कर मोल लेकर संभालता हमको। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाएं फिर हमको जीना। फिर हमको जीना। अपना प्रेम सब में भर और हर एक के मन को उत्साहित तू कर। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाएं फिर हमको जीना। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राम गोपाल बिंजवार है। प्रभु में आए 6 वर्ष हो चुके हैं। प्रभु में आने का कारण यह कि मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। विश्वासी मंदिर की प्रार्थना दुआ से भली चंगी पाई जाती है। परमेश्वर पिता और विश्वासी मंदिर के अगुवों का हृदय धन्यवाद करते हैं कि हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर दिया गया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती माया बिंजवार है। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पहला पद से अंतिम पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप सब माया के साथ पढ़ेंगे। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेम्ना सिय्योन पर्वत पर खड़ा था और उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति थे, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा था। और मैंने स्वर्ग से अपार जल अर्थात बड़े गर्जन जैसी आवाज़ सुनी। वह आवाज़ जो मैंने सुनी ऐसी थी मानो वीणा वादक अपनी वीणाएं बजा रहे हों। वे सिंहासन के सम्मुख तथा चारों जीवित प्राणियों और प्राचीनों के सम्मुख एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 के अतिरिक्त जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई भी वह गीत नहीं सीख सकता था। ये वे हैं जिन्होंने अपने आप को स्त्रियों के साथ भ्रष्ट नहीं किया, क्योंकि वे कुंवारे हैं। ये वे ही हैं जो मेमने के पीछे पीछे जहाँ कहीं वह जाता है चलते हैं। ये परमेश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल होने को मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनमें झूठ नहीं पाया गया और वे निर्दोष हैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत
को मध्य आकाश में उड़ते देखा। उसके पास पृथ्वी पर रहने वाली हर जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए अनंत सुसमाचार था। उसने ऊंची आवाज से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसी की उपासना करो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के स्रोते बनाए। तब एक और स्वर्गदूत यह कहते हुए आया, गिर पड़ा, महान बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने कुकर्म की वासनामय मदिरा सब जातियों को पिलाई थी। उसके पश्चात एक तीसरा स्वर्गदूत ऊंची आवाज से यह कहता हुआ आया, यदि कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप लगवाए, तो वह भी परमेश्वर के प्रकोप की वह मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में भरपूर उड़ेली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की उपस्थिति में उसे आग और गंधक की घोर यातना सहनी पड़ेगी। उनकी यातना का धुआं युगानुयुग उड़ता रहेगा, और उनके जो पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और उसके नाम की छाप लेते हैं, दिन और रात कभी चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं, धैर्य इसी में है। फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द यह कहते हुए सुना, लिख, धन्य है वे मृतक जो अब से प्रभु में मरते हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ जाएंगे। मैंने दृष्टि की और देखो एक उज्ज्वल बादल, और उस बादल पर मानव पुत्र के सदृश कोई बैठा था। उसके सिर पर स्वर्ण मुकुट तथा हाथ में तेज हंसिया थी। तब एक और स्वर्गदूत मंदिर में से निकला और ऊंची आवाज से उससे जो बादल पर बैठा था कहने लगा, अपनी हंसिया लगाकर फसल काट, इसलिए कि कटनी की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि पृथ्वी की फसल पक चुकी है। और वह जो बादल पर बैठा था उसने अपनी हंसिया पृथ्वी पर लगाई और पृथ्वी की फसल काटी गई। तब एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी एक तेज हंसिया थी। फिर वेदी से एक और स्वर्गदूत निकला जिसे अग्नि पर अधिकार था। उसने जिसके हाथ में तेज हंसिया थी उससे ऊंची आवाज में कहा, अपनी तेज हंसिया लगाकर पृथ्वी की दाखलता से दाख के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके दाख पक चुके हैं। उस स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया पृथ्वी पर लगाई और पृथ्वी की दाखलता से दाग के गुच्छे काटकर परमेश्वर के प्रकोप के विशाल रस कुंड में डाल दिए। आइए अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। और नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए, और रस कुंड से इतना लहू बहा कि उसकी ऊंचाई घोड़ों की लगामों तक और उसकी दूरी 300 किलोमीटर तक थी। इस वचन को पढ़े सुने जाने हम सबको आशीष दें। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया,
जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य मूर्ति नारायण करोसिया है। मंदिर आते 13 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे चरणों के नजदीक आते धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, तू दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, जीवितों का परमेश्वर पिता, हमारे संग रहने वाले प्रभु जी, आपका लाख 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 धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु जी हम सबको चुना है पिता परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया प्रभु जी, और आज इस विश्राम दिन में पिता परमेश्वर हम आपकी प्रार्थना करने पाते हैं प्रभु जी। इसके हृदय से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना में प्रभु जी आपकी मदद, अगुवाई, सहायता को चाहते हैं प्रभु जी। आप ही अल्फा और ओमेगा रहिएगा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने संचालक गणों के लिए, आचार्य गणों के लिए, सह सहायक आचार्य गणों के लिए पिता, उनके जीवन में आपकी आशीष बनी रहे प्रभु जी। जब वो निरंतर तेरे कार्यों को करते हैं पिता परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई से तेरे कार्यों को आगे बढ़ाते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी आशीष की भरपूरी निरंतर बनी रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं जहाँ जहाँ प्रभु जी आपके नाम का प्रचार किया जाता है, गुरु मंत्र बांटे जाते हैं, नए नियम दिया जाता है प्रभु जी, उन सारे जगहों पर प्रभु जी आपके नाम की जय जयकार हो, प्रशंसा हो, बड़ाई स्तुति कर होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ आपका नाम जाता है प्रभु जी, वो हृदय में फलवंत होने पाए और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, हम अपने मसीह समाज के अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन पास्टरों और दासगणों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो अपने जीवन का समर्पण तेरी सेवा में लगाते हैं प्रभु जी, और निरंतर तेरे कार्यों को करते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर आपकी निरंतर अगुवाई बनी रहे, आपकी शांति बनी रहे प्रभु जी, और पिता निरंतर निर्बाध गति से पिता परमेश्वर आपके कार्यों को करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम उन कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जहाँ जहाँ आज आपकी आराधना होती है प्रभु जी, वहाँ आपकी सामर्थ्य इस उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम की महिमा निरंतर होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए, उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो तेरे वचनों को सीखते हैं पिता, वो कोमल हृदय हैं प्रभु जी, वो ऐसी कच्ची मिट्टी है पिता परमेश्वर, जिसमें जो बीज बोया जाता है प्रभु जी, वो वहाँ पर उपजाऊ भूमि बनकर प्रभु जी फलवंत वृक्ष बनने पाए पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा के लिए निरंतर कार्य करने वाले हो सके प्रभु जी। अपने शिक्षक गणों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बच्चों को तेरे वचन सिखाते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन उनके हृदय में अपनी पैठ बनाने वाले हो सकें, और पिता परमेश्वर वो बच्चे पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए निरंतर आगे कार्य करने वाले हो सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जो वचन बोलने वाले हैं, संदेश देने वाले हैं पिता परमेश्वर, उनके अंदर से प्रभु जी आपकी आत्मा बोलने पाए प्रभु जी, और जो वचन हम सुनते हैं प्रभु जी, वो आत्मा और सच्चाई से हम ग्रहण करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि जो लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं पिता परमेश्वर, वो सच्चे जीवित परमेश्वर को जान सकें, पहचान सकें, और एक बड़ी गवाही का कारण बनने वाले हो सकें।
पिता परमेश्वर जिनकी जो मनोकामना है पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से पूरी होने पाए। प्रभु जी जो बीमार है यीशु के नाम से चंगाई पाए, जो शैतानी शक्तियों से ग्रसित हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में छुटकारा पाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो अपने निर्मल मन को लेकर के आए हैं प्रभु जी, उन्हें भी आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरे प्रभु जी, ताकि वे आह्लादित होकर प्रभु जी यहाँ से जाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने मिशन प्रांगण के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ वर्षों से निरंतर आत्माओं को जीता जाता है प्रभु जी, और जो लोग प्रभु जी सच्चे परमेश्वर को यहाँ जान पाए हैं प्रभु जी, वो सारे कार्य जिस तरह पहले होते थे आज भी निरंतर निर्बाध गति से होने पाए प्रभु जी। आपके प्रांगण में होने वाली आराधना स्तुति के लिए कोई भी शैतान का षड्यंत्र कार्य न करने पाए प्रभु जी, और जो शैतान और मसीह विरोधी कार्य किए जाते हैं पिता प्रभु जी, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन सब के आप मनों को बदल दीजिए, उन्हें ऐसा मान दीजिए पिता परमेश्वर, वे भी आप सच्चे जीवित परमेश्वर पिता को जान सकें, पहचान सकें प्रभु जी, और प्रभु जी ग्रहण करने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के अगुओं के लिए पिता परमेश्वर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अपने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जब अपने देश का संचालन करते हैं आत्मा और सच्चाई से करने पाएँ पिता परमेश्वर, आपके डर और भय में रहते हुए अपने देश का संचालन करने पाएँ। अपने देश की अमन शांति को पिता परमेश्वर हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जिन देशों में युद्ध होते हैं पिता परमेश्वर, वहाँ आपकी शांति स्थापित होने पाए पिता। वर्तमान समस्याओं में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जब ये बारिश का मौसम हो पिता परमेश्वर, यथा समय प्रभु जी बारिश हो सके, जिससे पिता परमेश्वर ये धरती अन्न उपजाए और भूखे लोग तृप्त होने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आज की इस आराधना में प्रभु जी आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं प्रभु जी, उन सब पर आपकी आत्मा कार्य करने वाली हो सके प्रभु जी। यहाँ जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, वो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना स्तुति कर सकें प्रभु जी। जो वचन बोया जाता है, जो संदेश दिया जाता है, जो गीत गाए जाते हैं, जो भेंट उठाई जाती है, जो प्रभु भोज दिया जाता है, जो संदेश दिए जाते हैं, जो प्रार्थनाएं की जाती हैं प्रभु जी, वो सारी बातें आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। जो प्रार्थनाएं हम भूल भी जाते हैं और जो छूट गई हैं पिता परमेश्वर, उसे भी आपने ग्रहण कर लिया है प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से यहाँ उपस्थित सारे लोगों को आपके सब सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम संदेश सुन लेंगे आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा, जिनका विषय है चारों ओर से भोगना है क्लेश, चारों ओर से भोगना है क्लेश, फिर भी विजयी जीवन में कैसे करना है प्रवेश। 2 कुरिन्थी 4:8 पर आधारित है। आप सभी को आचार्य बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे संदेश देने का अवसर मिला, और विषय है चारों ओर से भोगना है क्लेश, फिर भी विजयी जीवन में कैसे करना है प्रवेश। ये 2 कुरिन्थियों 4 उसके 8वें पद पर आधारित है, जिसमें लिखा हुआ है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। क्लेश का अर्थ होता है प्रियो दुख, पीड़ा, और इस संसार के लोगों को, और जो सांसारिक हैं और आत्मिक हैं, उन दोनों ही को क्लेश भोगना पड़ता है। और प्रियो, परमेश्वर का वचन 1 पतरस 2 उसके 19 में लिखा हुआ है
क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है और परमेश्वर को ये भाता है प्रियो कि संसार में रहते हैं तो हमें क्लेश तो होता है, परंतु जब हम प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं, क्लेश उठाते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। और भले काम करके हम दुख उठाते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। तो हम इस बात के लिए तैयार रहें प्रियो कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है तो अब हम उस क्लेश में जो यीशु मसीह को मानने के कारण हमारे ऊपर आता है, हम धीरज रखें, स्थिर रह पाएँ। और जब हम धीरज और स्थिर रहते हैं तो हम अनंत जीवन में अर्थात विजयी जीवन में प्रवेश करने पाते हैं। प्रेरितों के काम 14 उसके 22 में पौलुस अपने चेलों को क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। पौलुस ने दुख उठाया था, उसे पत्थरवाह किया गया, मारा गया और घसीट कर उसे जब ले जाकर उन्होंने फेंक दिया, जब चेले चारों ओर आए और खड़े हो गए और वो फिर से उठ खड़ा हुआ और बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। वहाँ जाकर वो अपने चेलों को जब प्रचार करने लग गया लुस्त्रा, इकुनियम और में, तो उसने यही कहा कि हमें बड़े दुख उठाकर या क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रियो, भजन संहिता 129 उसके पहले और दूसरे पद में ऐसा लिखा हुआ है, इज़राइल अब यह कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं, मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख उठाते हैं, क्लेश उठाते हैं, और प्रियो इसमें वचन से स्पष्ट हो रहा है कि जो परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ से चुन लिया है और बचपन से लेके अब तक जो हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में आने के कारण क्लेश उठाते हैं। प्रियो, क्लेश किस प्रकार से होता है? एक तो क्लेश हमारे अपने ही लोग हमें देते हैं, हमारे अपने परिवार, अपने के लोग ही हमारे बैरी हो जाते हैं, या फिर हमारा समाज प्रभु यीशु मसीह को मानने के कारण हमसे बैर करने लगता है, हमारे लिए क्लेश उत्पन्न करते हैं, या फिर प्रशासनिक तौर से सत्ता पक्ष की ओर से भी क्लेश होते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि बहुत जगह पे सताव है और मसीहियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके लिए नाना प्रकार की परेशानियां खड़ी की जा रही हैं, मारा पीटा जा रहा है, चर्च तोड़े जा रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार से क्लेश जो है प्रियो हमारे जीवन में आता है और हमारे अपने स्वयं के भी जीवन में व्यक्तिगत रूप से भी क्लेश होता है। जब शैतान हमारे विचारों के साथ खेलता है, हमें विचारों में भ्रमित करता है और स्थिर नहीं रहने देता है, तो बहुत बार हम व्यक्तिगत रूप से भी क्लेश में पड़ते हैं और परिवार के लोग, हमारे अपने ही सामाजिक रूप से लोग हमें बहिष्कृत करते हैं। इस प्रकार से भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्लेश को देख पाते हैं। सो प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना 16 उसके 33 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और प्रेरितों के काम 20 उसके 23 में पौलुस
ये कह रहा है, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए हैं। प्रियो, इसमें पौलुस ये बता रहा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार प्रसार करते हैं, जब वो प्रचार कर रहा था तो उसने बताया कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर एक जगह पर जहाँ कहीं वो जाता था गवाही देता था, और उस गवाही के कारण बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, ये पवित्र आत्मा उसे बता रही थी। तो प्रियो, हम भी जब प्रभु यीशु मसीह का काम करेंगे और उसके लिए हम तैयार रहेंगे तो निश्चित हमारे लिए भी क्लेश तैयार ही है। और प्रियो, इस क्लेश को भोगते हुए, जैसा 2 कुरिन्थियों 4:8 में लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। इसलिए पौलुस ने इस बात को लिखा क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया कि ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में क्लेश तो होंगे परंतु हम संकट में, किसी और बड़ी विपत्ति दुख में नहीं पड़ेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में स्थिर जब हम रहते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है क्लेश से स्थिरता आती है हमारे जीवन में, और हम क्लेश में स्थिर हो जाएं, धीरज ना खोएं, तो निश्चित है कि हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। ये हमारा क्वालिफ़िकेशन है ना, कि योग्यता है हमारी कि यदि हमने क्लेश सह लिया और हम धीरज रखते हैं, स्थिर होते हैं, तो निश्चित है कि हम आत्मिक सांसारिक रीति से प्रभु यीशु मसीह में जब बने रहते हैं तो हम विजयी जीवन अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश करने पाते हैं। रोमियो 12:12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रियो, हमें आशा में आनंदित रहना है कि हम अनंत जीवन के सहभागी होंगे, और उस समय जब क्लेश होंगे तो हमें क्लेश में स्थिर रहना है और प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। तभी हम अनंत जीवन, विजयी जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 2 उसके 10वें पद में हमारे लिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह का काम करते रहेंगे तो निश्चित है कि शैतान हमारे लिए कोई ना कोई अड़ंगा लाता है, कोई ना कोई क्लेश, समस्या, दुख हमारे लिए लाएगा, और ये हमारी परख है। जो प्रकाशित वाक्य 2 और 10 में ऐसा लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो, परमेश्वर करे कि हम दुख, क्लेश, संकट में स्थिर रह सकें और विजयी और अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। कुछ लाइनें मैंने लिखने का प्रयास किया है। चाहे शैतान बचपन से क्लेश दे बार बार, यीशु कहता है ढांढस बांधो, मैंने जीत लिया है संसार। चाहे शैतान बचपन से क्लेश दे बार बार, यीशु कहता है ढांढस बांधो, मैंने जीत लिया है संसार। जो अन्याय से दुख उठाकर परमेश्वर का करता है विचार, जो अन्याय से दुख उठाकर परमेश्वर का करता है विचार, बंधन और क्लेश हैं उसके लिए तैयार, बंधन और क्लेश हैं उसके लिए तैयार। प्रभु के लिए हल्का सा क्लेश उठाकर स्थिर है यदि हमारा व्यवहार, प्रभु के लिए हल्का सा क्लेश उठाकर स्थिर है यदि हमारा व्यवहार, तो महत्वपूर्ण और अनंत महिमा का मिलता है हमें उपहार, तो महत्वपूर्ण और अनंत महिमा का मिलता है हमें उपहार। सो संसार में तो होंगे तुम्हें क्लेश, सो
संसार में तो होंगे तुम्हें क्लेश, पर मत करना तुम उनसे द्वेष, पर मत करना तुम उनसे द्वेष। प्रियो, दुख उठाकर ही मिलता है हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। प्रियो, दुख उठाकर ही मिलता है हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। परमेश्वर पिता अपने इस वचन पर हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य कुमारी बबीता सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री के द्वारा। आप सबको आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री की ओर से जय मसीह की। आइए हम थोड़ी देर प्रभु भोज के विषय में मनन करेंगे। पिछले संदेश में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि त्रोआस में पौलुस जब प्रचार कर रहे थे और तिमंजिले से एक व्यक्ति नीचे गिर जाता है और उसके लिए प्रार्थना नहीं की जाती, उस समय रोटी तोड़ा जाता है और वह व्यक्ति जी उठता है। मतलब ये कि रोटी तोड़ने से, प्रभु भोज लेने से कोई आदमी जिंदा हो सकता है। आज हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 30 और 31 पद में। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। यहाँ पर दो चेले थे जो इम्माउस के मार्ग में थे, उनके साथ यीशु मसीह था। वो यीशु को पहचान नहीं सके, लेकिन जब रोटी तोड़कर उन्हें दिया तो उनकी आंखें खुल गई और वो यीशु को पहचान लिया, करे ये तो यीशु है। मतलब ये कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं, रोटी तोड़ते हैं, तो हमारी आंखें खुल जाती है और हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को पहचान जाते हैं। अब तो बहुत समय से लोग प्रभु भोज ले रहे हैं। क्या रोटी तोड़ते समय उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, परमेश्वर को पहचाना? क्या हम अपने अगुओं को पहचान पाए, हम अपने पास्टर लीडर को पहचान पाए रोटी तोड़ने के द्वारा कि यही है वो मसीहा? अगर नहीं पहचान पाए हैं तो हमें प्रभु भोज की रोटी को ठीक से तोड़कर लेने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने अगुओं को, प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर पिता को पहचान सकें, उसे जान सकें। और जब हम उसे जानेंगे तभी हम दूसरों को उनके बारे में बताएंगे कि यही सच्चा मसीहा है, यही सच्चा ईश्वर है। और बहुतों को हम आग में से झपट कर उसे अनंत जीवन, उद्धार के रास्ते पर आगे ले जा सकते हैं। तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं, रोटी तोड़ते हैं, हम अपने अगुओं को, यीशु मसीह को पहचानते हैं और फिर यही बात हम दूसरों को बताते हैं कि सच्चा और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है, हमारे अगुए सही हैं और वे सही राह बता रहे हैं। और इस तरह से हम सब जाति के लोगों को चेला बनाकर बहुतों का उद्धार करके उन्हें स्वर्ग राज में प्रवेश दिला सकते हैं। इस छोटे से मनन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दें। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 231 नंबर, तन मन और धन उसे दे। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे श्री उदय सिंह नेताम।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम उदय सिंह नेताम है। प्रभु में आए 13 वर्ष हो चुके हैं। पौड़ी कलीसिया से हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और अपने अगुवजन का धन्यवाद देता हूँ जो कि मुझे भेंट की प्रार्थना करने का अवसर दिया है। आइए हम सब प्रार्थना करें, हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाए, ध्यान जीवित खुदा पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। सनातन काल के विराट परमेश्वर, एक बार फिर से आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आते हैं और हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस पल के लिए जो आपने हम सब के जीवन में ठहराया है। हम में ना कोई खूबी है, न लियाकत है कि हम आपको कुछ दे सकें। पिता परमेश्वर, आप ही से प्राप्त समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों में लाए हैं। इसे बड़ी दया से ग्रहण कर लीजिए और ऐसा हो सके कि आपकी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके और जो अंश हमने अपने पास रखा है उसे खर्च करने की सद्बुद्धि दीजिए। जिन हाथों ने ये भेंट चढ़ाई है उनके आय के स्रोतों, बाल बच्चों, योजनाओं में आपकी विशेष आशीष हो। जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाई है जैसे जन्मदिन, शादी, नौकरी, संतान की प्राप्ति आदि, उनके जीवन में यह स्वर्ण अवसर बार बार आ सके। हम मौद्रिक मानसिकता से बचकर निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दिखा सकें। अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले भी हो सकें। शेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद दो कि उन्हें फिर से हम सबको ये अवसर दिया है कि उसके वचनों में से कुछ सीख सकें। और आज का उत्तरवादी पाठ है प्रकाशित वाक्य 14:1-20। और प्रियो, यह आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। हर जो लिखते हैं वचनों को स्मरण करिए कि इसके पहले नए साल के दिन 1-1-25 को हमने प्रकाशित वाक्य 21 और 1 से 27 पद पढ़कर उस पर विचार किया था। और उस समय और उसके पहले जब भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से हम अध्ययन करते हैं तो मैं प्रयास करता हूं कि उन भूमिकाओं को विशेष रूप से स्मरण करें, क्योंकि ये बहुत कठिन पुस्तक है। बहुत सी विचारधाराएं हैं, बहुत से विवाद हैं और निश्चित रूप से जो भ्रमित करना चाहते हैं, जैसे हम जानते हैं कि शैतान आप भी स्वरूपों का स्वरूप धारण करता है। सो धर्म के सेवक भी अगर उसका स्वरूप धारण करें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, तो उनका अंत उनके कार्यों के अनुसार होगा। प्रियो, जिन भूमिकाओं के विषय में अभी बताना चाहता हूं, यदि आप उसमें सावधान नहीं हैं तो निश्चित रूप से आप उलझ जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे और बहुत सा समय भी बर्बाद करेंगे। और इसलिए बड़ी सतर्कता से आज के संदेश को सुनिए और
मैं आपको बताना चाह रहा था कि अलग अलग विचारधाराएं हैं। जब इसकी पुस्तक को पढ़ते हैं तो पहली विचारधारा है प्रीटेरिस्ट विचारधारा, और ये वो मानते हैं कि ये भविष्यवाणियां प्रथम शताब्दी में पूर्ण हो चुकी हैं। और दूसरे विचारक हैं ऐतिहासिक, और वो ये मानते हैं कि यूहन्ना के समय के अंत के समय की ये विस्तृत चित्रावली है। और तीसरे हैं आदर्शवादी, और वे ये मानते हैं कि वास्तविक घटनाओं का नहीं, ये जो इसमें जो जिक्र आया है वे वास्तविक घटनाओं का नहीं पर सैद्धांतिक है। और चौथे हैं भविष्यवादी, वे यह मानते हैं कि इस पुस्तक का अधिकांश भाग अभी पूरा नहीं हुआ और जो आने वाले समय में होना है। और इन चार विचारधाराओं के बाद मेरी विचारधारा है जो व्यवहारवादी है। और वो आप जानते हैं कि हम यूहन्ना 3:11-12 के हिसाब से स्टडी करते हैं और चर्चा करते हैं। जो प्रकाशन दर्शन गलातियों 1:11 में पौलुस को मिला था वही मैं भी दिखा रहा हूं, वही सब बोर्ड में लिखे हैं और उसके अनुसार हमको इसकी स्टडी करना है। और अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं प्रकाशित वाक्य 14 का पहला। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और प्रियो, अब प्रश्न उठता है कि ये 1,44,000 लोग कौन थे। और इसके लिए अपन आगे पढ़ रहे हैं दूसरा पद। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हों। तीसरा पद। और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई यह गीत न सीख सकता था। और देखिए, इस 1 से 3 आयत के बीच में, पद के बीच में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन लोग थे। पहले के थे, ऐसा पहली शताब्दी में यूहन्ना का समय हो चुका कि हो रहा है कि होने वाला है, इस पर हम विचार करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ी बात है, ठीक है वो गा रहे थे, बजा रहे थे, परंतु ये एक विशेष बात है, कोई यह गीत नहीं गा सकता था। ये कौन सा गीत है भाई? तो प्रियो, सारी बातों को विचार करने के बाद मुझको यह समझ में आया कि ये वे लोग ही हो सकते हैं अगर भविष्य में यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होता है और ये चुने हुए लोग उनके साथ आते हैं, तो जो पहले उठा लिए जाएंगे क्लेशकाल से पहले, और वे आ रहे हैं और यीशु मसीह के साथ आ रहे हैं। और इनके साथ एक ये है कि जो गीत गा रहे हैं, कोई यह गीत नहीं गा सकता था। और मेरे दृष्टिकोण से यह गीत मनोरंजन से कहीं अधिक बढ़कर उपासना, आराधना, समर्पण, पवित्रता, शुद्धता के अतुल्य दर्जे की झलक दिखाता है। प्रियो, भ्रमित मत होइए। सबसे बड़ी चीज है कि जो उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आज्ञा मानने होंगे,
और ऐसों के लिए ये गीत और कोई गीत नहीं हो सकता। मेरा अंदाजा है, यह मेरा विचार है कि ये श्रेष्ठ गीत ही है। इसलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं श्रेष्ठ गीत, जो पुराने नियम में पाया जाता है। उसका 1 से 3 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है, वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। चौथे पद में इस प्रकार से लिखा है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही मुझसे प्रेम रखती हैं। तो मैं स्मरण करता हूं, जो हम जानते सो कहते हैं कि जिस विश्वासी मंदिर में हम बैठते हैं और जिसकी स्थापना हुई है, उसका नाम था होप चैपल। और ये वुमेन वेलफेयर बोर्ड की जमीन है, जिस स्थान पर हम आराधना करते हैं। और अब देखिए कि ये जो होप चैपल क्यों पड़ा, क्योंकि डॉक्टर होप निकोसन यहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं, और मिस हिल, मिस मिचल, मिस हॉर्नर और ऐसे बहुत से और भी नाम हैं जो मैं नहीं जानता, पर मैं मिसिल को तो स्वयं देखा हूं। तो ऐसे मिस हॉर्नर को देखा हूं, क्योंकि कुछ समय पहले वो आई भी थी यहाँ पर, जब हमारे ये नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन हो रहा था, रेनोवेशन हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ था, और उस समय मैं संदेश भी दिया था, और इन सब से मेरी मुलाकात हुई थी। इनके कामों को और इनके प्रेम को मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे वो अनाथ बच्चों को, बेबी वार्ड के बच्चों को प्यार करती थी, और कैसा अपना सारा जीवन ये इसी प्रेम में, इसी श्रेष्ठ प्रेम में अपना जीवन गुजारी। और प्रियो, उसका परिणाम है कि आज हमको वो स्थान मिला। प्रियो, यदि ध्यान दें तो हमने जो बोर्ड नंबर 1 लिखा है, विश्वासी मंदिर आत्मिक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का पहला पाठ, और उसमें भी प्रेम के 7 चरण बताए गए हैं, जिसमें पहला स्वयं से, फिर परिवार से, तीसरा पड़ोसी से, चौथा दुश्मन से, और 5वां सिद्ध प्रेम, और 6वां है श्रेष्ठ प्रेम। और ये करते हैं मतवाला कर देने वाला, और पीएचडी और मृत्यु पर्यंत ये प्रेम बना रहता है। जब पीएचडी प्राप्त कर मृत्यु पर्यंत ये प्रेम बना रहता है, तो निश्चित रूप से इसके बाद अंत में हम संक्रामक प्रेम करने लग जाते हैं, संक्रामक हो जाते हैं। इस संक्रामक प्रेम को व्यवहारिक, बलिहारी, प्रैक्टिकल और कहा गया है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मृत्यु पर्यंत भी लागू, अर्थात ब्रह्मांड की प्रशासनिक सेवाएं। और इस प्रकार से 2 कुरिन्थियों 3:18 के अनुसार फिर हम अंश करके उसी तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं, और तब ये 1,44,000 की जो संख्या दी गई, उसमें हमारी भी गिनती आ जाती है। प्रियो, जब इसकी चर्चा की जा रही है तो हम स्मरण करते हैं कि यीशु के साथ ही मरियम, मार्था, ऐसी महिलाएं थी, कुमारियां थी, और वो इत्र उंडेलने वाली। और इसके लिए यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि क्यों इसको डांटते हो,
परेशान मत करो। इसने तो मेरी मृत्यु के लिए से पूर्व में मुझे सुगंधित द्रव्य से धोया है, और जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा वहां इस प्रेम का जिक्र होगा। प्रियो, आपको कुछ स्मरण दिलाना चाहता हूं। फिर से देखिए भला कि ये जो लिखाया है तीसरे पद में कि और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल दिए गए थे, कोई यह गीत न सीख सकता था। गाने की तो बात छोड़ दीजिए, कौन सीखेगा। और ये विश्वासी मंदिर में आप शुरू से जरा स्मरण करिए कि जब मैं सोचा कि ये काम कौन करेगा, और खासकर प्रारंभ के समय में जो बड़ी समस्या हुई थी कि मैं तो कुछ पुरुषों के साथ एक आत्मजीत करके एक काम प्रारंभ किया था, तो बहुत ढेर सारी महिलाएं भी आई थी और मेरे सामने बड़ी समस्या हुई कि इस प्रकाशन और दर्शन को किसी को कैसे सिखाऊं, कैसे वो मेरी सहायता कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बड़ी साधना, तपस्या, उपासना, जो कुछ भी आप कर लिए, पवित्रता और ये सब बातें जो यहाँ पे लिखाई गई है, इस समर्पण, और जो जिनके नाम मैंने कहा, जो वुमेन वेलफेयर बोर्ड की जो स्थापना की है यहाँ पर जिस मिशन अस्पताल में, तो इनके अंदर वो गुण थे, और इसीलिए वे न केवल गाए बल्कि सिखाए भी। डॉक्टर होप निकोलसन बहुत बहुत अच्छा और वो बजाती थी, पियानो बजाती थी, और वो उनने जहां तक मेरी जानकारी है तो हमारे रेवरेंड एस नथानियल जो थे, उनको बजाना उन्हीं ने सिखाया था। सो प्रियो, आगे के संदेश के लिए हम दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। आइए दूसरे पार्ट में देखते हैं। और अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं, और मैं आपको बता रहा था कि ये जो लाइन लिखी गई है कि कोई भी यह गीत नहीं सीख सकता था। प्रकाशित वाक्य 14 पर हम विचार कर रहे हैं, और उसके तीसरे पद का ये भाग मैं आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूं। और देखिए कि कितना सकरा और कठिन मार्ग है ये जो त्याग किए थे जो यीशु मसीह के खोजी प्रेमी लोग हमारे लिए। और उस उनके मार्ग के विषय में मेरे को अपनी प्रस्तावना में हमन गाना गावन के तीसरे चैप्टर में जो बातें लिखी हैं उसके कुछ लाइन पढ़ रहा हूं आपके सामने कि हमारी शुभकामना एवं प्रार्थना है कि आप भी इन आत्मिक प्रकाशनों एवं दर्शनों से लाभ उठाकर उस सकरे मार्ग पर एक चित होकर चलने वालों की गिनती में, जिनमें थोड़े ही बचेंगे, रोमी 9:27 शामिल हो सकें। प्रियो, इस प्रकाशित वाक्य एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में इतनी लंबी चौड़ी इतना लंबा चौड़ा संदेश दिया जा सकता है, और प्रकाशन दर्शन की हर कोई को ये समझ में भी नहीं आएगा, और जरूरी नहीं है कि हर कोई माने। परंतु आप यहाँ पर देखिए, हम तो यूहन्ना 3:11-12 के अंतर्गत इस पर विचार करते हैं। तो फिर देखिए कि यहाँ पर जो लिखा है कि उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई यह गीत न सीख सकता था। तो आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो हम कभी किसी को कैसे खरीद सकते हैं? सिर्फ अपने प्रेम से खरीद सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने प्रेम से हमको खरीदा, और हम भी अपने चेलों को अपने प्रेम से खरीद सकते हैं, और उसमें अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम करना है।
और अब प्रियो, मैं ये समझता हूँ कि आज हमारा विश्वासी मंदिर जो इतनी बड़ी संख्या में है और इतने समर्पण के साथ आप सभी कार्य कर रहे हैं, और अब ये कोई नर रहा और न नारी रहा का समय चल रहा है, और जितने समर्पित होके इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वे ही ये गीत सीख सकते हैं। अब चौथे और पांचवें पद की ओर देखें। ये वे हैं जिन्होंने अपने आप को स्त्रियों के साथ भ्रष्ट नहीं किया, क्योंकि वे कुंवारे हैं। ये वे ही हैं जो मेमने के पीछे पीछे जहां कहीं वह जाता है चलते हैं। ये परमेश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल होने को मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनमें झूठ नहीं पाया गया और वे निर्दोष हैं। रानी बाइबल में इस प्रकार से लिखाया है, और उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं। प्रियो, कुंवारे शब्द से और ये जो शब्द है स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, तो क्या शादी नहीं करना चाहिए? जो शादी कर लिए वे रिजेक्ट हो गए? जब इसका अर्थ मैं नहीं समझता था तो मैंने सोचा भैया, जब मैं प्रभु मारा था 40 साल का था और ये सब पढ़ा तो मुझको ऐसा लगा मैं तो रिजेक्ट हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी तो शादी हो गई और 3 बच्चे भी हैं, तब मैं प्रभु का काम करने के लिए फिट तो हूं नहीं, और न कभी मुझको अनंत जीवन मिल सकेगा, इत्यादि इत्यादि बहुत से विचार आते थे। और मुझको अच्छा लगा कि दूसरा कुरिन्थियों 11:2 में पौलुस बड़े अच्छे शब्दों में समझाता है, और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ दूसरा कुरिन्थियों 11:2। और यहाँ इस प्रकार से लिखाया है, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए लगन है, परमेश्वर की सी लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी की भांति उसे सौंप दो। प्रियो, देखिए ये श्रेष्ठ की भाषा है कि मैं शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप क्या पवित्र कुंवारी बन सकता हूं? प्रियो, सृष्टि का रचयिता जब जैसा चाहे, मैंने पहले कहा था कि अपने महिमा के योग्य वो बना लेता है। फिलिपियों 3:21 में हमने पढ़ा है, और मैं सोचता हूँ संदेश बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, परंतु मसीहा के साथ चलने वाले पहले फल मनुष्यों में से जो मोल लिए गए हैं, ये सब ऐसे लोग हैं कि जो झूठ परे धोखा न देने वाले ही निर्दोष हैं। और इसके लिए आप पढ़ सकते हैं लूका 14:26, मरकुस 10:29 कि जो अपने प्राण को अप्रिय न जाने वह मेरे योग्य नहीं। क्षमा करें, अपने प्राणों को जो प्रिय नहीं जानता है, अप्रिय जानता है, वो यीशु मसीह के योग्य है, ऐसा लिखा गया है। प्रियोपन आगे चल रहे हैं। 6, 7, 8 पद में पहला स्वर्गदूत और दूसरा स्वर्गदूत और 3 स्वर्गदूतों के विषय में यहाँ बताया गया है। तो पहला है प्रचारक, परमेश्वर का भयमानुष सिखाता है पहला स्वर्गदूत, और दूसरा व्यभिचार सिखाने वाला देश बाबुल का अंत के बारे में लिखा गया है जो आज बेबीलोन कहलाता है, और तीसरा है मूर्ति पूजा आदि का निषेध और हमको नहीं करना है, ये शिक्षाएं दी गई। और इसके बाद फिर 13वें पद में एक महत्वपूर्ण है जो अक्सर मृत्यु के समय में पढ़ा जाता है। फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द यह कहते हुए सुना, लिख, धन्य हैं वे मृतक जो अब से प्रभु में मरते हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों में से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ
जाएंगे। तो प्रियो, यहाँ पर सबसे बड़ा जो परिश्रम है और जिससे हमको विश्राम मिलेगा वो ये है कि प्रकाशित वाक्य 2:10 में जैसे लिखाया है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा। हमको अपने प्रचार कार्य में निश्चित रूप से बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, परंतु अगर उनका सामना हम करते रहें तो निश्चित रूप से हमको जीवन का मुकुट मिलेगा। और इसके बाद 14 से 18 की बात है पृथ्वी की कटनी, और अपन जानते हैं वचन कहता फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। ये कौन जाएगा? कविता 4 के कुछ भाग को आपके सामने बोल रहा हूं कि फसल पक चुकी है और मजदूर थोड़े हैं। मत्ती 9:37-38। बेशक प्रचार की दुनिया में बहुत सी समस्याएं और बहुत से रोड़े हैं, सो मैं जाऊंगा का संकल्प ले आगे कदम बढ़ा लें, क्योंकि अंत के दिन अब बहुत निकट और बहुत थोड़े। तो प्रियो, इसके पश्चात है 19 और 20वां पद जो अंत है कि परमेश्वर के प्रकोप का रसकुंड उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए आरक्षित है जो क्लेश के आधे समय में पीछे हट जाएंगे। इसलिए स्मरण रखिए, पश्चाताप करने से इनकार करने वाले और मसीहा के विरोध करने वाले और विरोधियों का साथ देने वालों का लहू 100 कोस तक बहेगा। तो प्रियो, अंत की बात को भी ध्यान से सुन लीजिए। 1 कुरिन्थियों 7:35 जैसे कहता है कि जिसको जो सोचता है करे, कि एक चित्त होकर प्रभु की सेवा करता रहे। सो कहीं पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हम मनुष्य हैं, बहुत से पाप पुण्य हैं, और उसमें अपने आप को दोषी मत समझिए। सब जाति को ईमानदारी से चेला बनाते रहिए। मत्ती 28:18-19 को पूरा करते रहिए, और निश्चित रूप से हमारा जो दूल्हा है, हमारा जो यीशु मसीह है, हमको जो पवित्र कुंवारी के रूप में ग्रहण कर रहा है, वो इफिसियों 5:26 के अनुसार वचन के जल से स्नान करके हमको शुद्ध करेगा, और निश्चित रूप से मैं और आप सब उस 1,44,000 की गिनती में शामिल होंगे। सो प्रभु करे होंगे और निश्चित होंगे। सो प्रभु करे, अब प्रभु अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। हमन गाना गावो से 42 नंबर हम धूम मचा देंगे। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आनंद के साथ धूम मचाएं और गीत गाएंगे। हमन गाना गाबुन से 42 नंबर हम धूम मचा देंगे। हम धूम मचा देंगे, हम धूम
आइए अंतिम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, आप जो अल्फ़ा और ओमेगा हैं, प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि संपूर्ण आराधना में आपने हमारी अगुवाई की प्रभु जी, और जो गीत हमने गाए, गवाहियाँ दी, प्रार्थनाएं किया प्रभु जी, संदेश सुना प्रभु, भोज की संगति में शामिल हुए, भेंटों को देने के द्वारा आपकी महिमा की प्रभु जी। हम इस बात को विश्वास करते हैं कि आपने इस आराधना को ग्रहण किया है। इसके लिए पिता हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं उन सब लोगों के लिए जिन्होंने आज इस आराधना को सुना है। परमेश्वर पिता, आपके वचन के सुनने से प्रभु जी हर एक जन को आशीष मिले। पिता हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए कि आपने अपने निमित्त हमें पहला फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिया है प्रभु जी। और इसलिए पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए कि प्रभु हम अशुद्ध ना हो, हमारा मन दुचित्ता ना हो, परंतु पिता परमेश्वर हम एक चित्त होकर जहाँ कहीं मेमना जाता है उसके पीछे हो लें प्रभु जी। और जितने लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर आपका पीछा किया, आपके संग रहे प्रभु, उनको आपने बहुत ऊंचा उठाया, बहुत आगे बढ़ाया। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारे पास हर एक जाति, कुल और भाषा और लोगों के लिए सुनाने के लिए एक सनातन सुसमाचार है कि तुम्हारा उद्धार हो चुका है प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं कि इसमें आप हमारी अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर, हम इस बात को भी जानते हैं कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं तो भी हम संकट में नहीं पड़ते, क्योंकि आप हमारे संग रहते हैं और प्रभु आप हमें संकटों से उभार लेते हैं प्रभु जी। पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आज वचन के द्वारा जो स्नान हमने किया प्रभु, हमें आप पवित्र कीजिए पिता। प्रभु जी, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जितने लोग प्रभु जी इस आराधना को ऑनलाइन सुन रहे हैं, सबों को बहुत आयत की आशीष दीजिए। और प्रभु जी उनकी बीमारियों को ठीक करिए, दुष्ट आत्माओं को निकालिए प्रभु जी। और अगर घर परिवार से कोई समस्या है उसको भी आप दूर करिए, ताकि प्रभु जी हर एक जन आपकी महिमा करते हुए जा सके और अपने आप में एक बड़ी गवाही रखने वाला हो सके। प्रभु जी, आने वाले सप्ताह भर में आप हमारे संग रहिए और आपकी अगुवाई में प्रभु जी ये आने वाला सप्ताह भी गुजर सके और हम आपका धन्यवाद करने वाले बने। सब बातों में परमेश्वर पिता, हम केवल आप ही को महिमा देते हैं और बड़े ही धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है
वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संग निर्मलता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।